सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकंड का थर्ड पेपर अपना इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है। इसमें पाइपोल जंक्शन ट्रांजिस्टर का आज दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने ट्रांजिस्टर की आधारभूत विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम ट्रांजिस्टर के परिपथ में संयोजन के विभिन्न अभिविन्यास के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं ट्रांजिस्टर जो है वो एक 3 टर्मिनल की युक्ति है, जिसमें 3 टर्मिनल उत्सर्जक, आधार और संग्राहक होते हैं। तो इस 3 टर्मिनल की युक्ति में कोई भी एक जो टर्मिनल है, आधार, उत्सर्जक या संग्राहक, तीनों में से कोई एक जो है वो परिपथ में उभयनिष्ठ रूप से कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार ट्रांजिस्टर के 3 अभिविन्यास संभव हो सकते हैं। पहला जो अभिविन्यास है वह है आपका उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास, दूसरा है उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास, तीसरा है उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास। उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास जो है इसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन CB भी कहते हैं। इसी प्रकार आपका उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास जो है इसे कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन CE कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। और तीसरा उभयनिष्ठ संग्राहक जो है इसे अपन कॉमन कलेक्टर CC कहते हैं। तो अपन सबसे पहले इन तीनों के बेसिक सर्किट्स के बारे में देखेंगे। बेसिक सर्किट जो है वो हम PNP और NPN दोनों ट्रांजिस्टरों के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक PNP और एक NPN। तो इन दोनों ट्रांजिस्टरों के लिए बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं इसमें उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास। तो उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास में आधार जो होता है वो उभयनिष्ठ होता है। तो इसमें आपका PNP ट्रांजिस्टर यहाँ दिखाई दे रहा है। इस PNP ट्रांजिस्टर में ये बेस है, ये उत्सर्जक है, ये संग्राहक है। नाम उभयनिष्ठ आधार है इसलिए ये बेस जो है वो उभयनिष्ठ होगा, ये उत्सर्जक रहेगा और ये संग्राहक रहेगा। तो इसके अंदर आपका E और B ये जो है ये आपकी निवेशी संधि कहलाएगी, जिसे हम उत्सर्जक आधार संधि कहते हैं। ये आपकी निवेशी संधि कहलाएगी। और B और C की जो संधि है वो निर्गत संधि कहलाएगी, जो संग्राहक आधार संधि होती है। अब ये जो निवेशी संधि है EB संधि ये हमेशा अग्रबायसित रहेगी और ये निर्गत जो संधि है ये हमेशा पश्चबायसित रहेगी। सेम यही चीज़ इसमें आपके NPN ट्रांजिस्टर में होगा। दोनों चित्रों के बारे में अपन बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका PNP ट्रांजिस्टर है, तो ये बेस है, ये इमीटर है, ये कलेक्टर है। तो इसको अग्रबायसित करने के लिए हमने बैटरी का पॉजिटिव सिरा जो है वो उत्सर्जक से जोड़ा है, नेगेटिव सिरा जो है वो बेस से जुड़ा है। और इस संधि को पश्चबायसित करने के लिए संग्राहक को नेगेटिव से जोड़ते हैं और बेस को पॉजिटिव से जोड़ते हैं। इस प्रकार इस उत्सर्जक में बहने वाली जो धारा है वो IE होगी, आधार से बहने वाली धारा IB होगी, संग्राहक से बहने वाली धारा IC होगी। ये धाराओं की दिशाएं दिखा रखी है। इसके अपोजिट NPN ट्रांजिस्टर में जैसे यहाँ अपने E को पॉजिटिव से जोड़ा है, तो यहाँ E जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ N आ गया है, पहले NPN हो गया। तो N जो है वो आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अग्र अभिनति के लिए ये बैटरी उल्टी हो गई है। एज इट इज़ इधर भी आपकी बैटरी जो है वो उल्टी हो गई है, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। आपकी उत्सर्जक धारा IE, आधार धारा, संग्राहक धारा तीनों रहेगी। इन दोनों के जो मध्य वोल्टता है वो VEB रहेगी। इन दोनों के मध्य जो वोल्टता है वो VBC रहेगी। तो ये जो परिपथ है ये आधारभूत परिपथ है आपका NPN ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस के लिए। और ये जो परिपथ है ये परिपथ है आपके आधारभूत परिपथ है PNP ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस के लिए। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है सेकंड प्रकार उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास। 3 अभिविन्यास है, उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ संग्राहक। तो अपन चलते हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास के लिए। इस अभिविन्यास में उत्सर्जक जो है वो उभयनिष्ठ होता है, इमीटर जो है वो उभयनिष्ठ होता है। देखिए ये PNP ट्रांजिस्टर है, इसमें इमीटर
कॉमन है या उभयनिष्ठ है। ये एनपीएन है, इसमें भी इमीटर जो है वो उभयनिष्ठ है। तो उत्सर्जक जो है वो आपका उभयनिष्ठ होने के कारण आधार उत्सर्जक संधि है वो निवेशी संधि हो जाएगी और यह संधि अग्र अभिनति में रहेगी, जबकि उत्सर्जक संग्राहक संधि जो है वो निर्गत संधि रहेगी और ये पश्च अभिनति में रहेगी। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए आधार उत्सर्जक संधि को अग्र अभिनति प्रदान करने के लिए बैटरी को इस प्रकार जोड़ते हैं। ये आधार जो है ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ताकि ये संधि जो है वो अग्र अभिनति में आ जाए और ये संधि जो है वो पश्च अभिनति में आ जाए। तो इसमें भी वो बहने वाली धारा, यहाँ से बहने आधार में बहने वाली धारा IB, उत्सर्जक में बहने वाली धारा IE व संग्राहक में बहने वाली धारा IC होगी। जबकि एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये जो चित्र है ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास को दर्शाता है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास का परिपथ या बेसिक चित्र है। बेसिक चित्र है ये, परिपथ चित्र नहीं है। इसमें आपका ये इमीटर है, कॉमन में आ गया, ये बेस आ गया, ये कलेक्टर संग्राहक हो गया, बैटरी का प्लस माइनस है। इसमें आपकी ये ईबी संधि हमेशा आगे बायसित रहेगी, तो ये बैटरी प्लस होगी, ये माइनस हो गया, ये इसके अपोजिट आएगा, ये आपका प्लस, ये माइनस। ठीक है। तीसरा अपन चलते हैं उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास। तो उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास में संग्राहक जो है वो उभयनिष्ठ होता है, अतः इसमें आपकी आधार संग्राहक संधि जो है वो निवेशी संधि होगी और यह अग्र अभिनति में रहेगी, जबकि उत्सर्जक संग्राहक संधि जो है वो निर्गत संधि होगी और पश्च अभिनति में रहेगी। तो इसके लिए हमने कलेक्टर संग्राहक को उभयनिष्ठ कर दिया है। यहाँ आपका आधार है, यहाँ उत्सर्जक है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, वही इस संधि को अपन अग्र अभिनति कर देंगे, इस संधि और इस संधि को हम पश्च अभिनति में दे देंगे। तो ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए उभयनिष्ठ संग्राहक का परिपथ आधारभूत चित्र है, जबकि इधर वाला जो है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए उभयनिष्ठ संग्राहक के लिए है। ये संग्राहक उभयनिष्ठ है, आधार ये आपका उत्सर्जक, वही इस संधि को अग्र अभिनति, इसको पश्च अभिनति प्रदान की है। तो इस प्रकार आपके तीन जो है वो ट्रांजिस्टर के अभिविन्यास हो गए, उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ संग्राहक और उभयनिष्ठ उत्सर्जक। अब अपने को इन तीनों परिपथों के लिए विस्तृत से अध्ययन करना है। तो हम सबसे पहले लेते हैं उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास। कि उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास के लिए आपका जो है वो परिपथ चित्र जो है वो किस प्रकार बनेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए वो ही पीएनपी ट्रांजिस्टर हमने लिया है और इसके लिए परिपथ चित्र ये बना रखा है। तो ये उभयनिष्ठ बी जो है वो उभयनिष्ठ है, इमीटर है आपका, ये आपका संग्राहक है। तो ईबी संधि को अग्र बायसित करने के लिए हमने यहाँ बैटरी जोड़ रखी है अग्र अभिनति के लिए। बैटरी का पॉजिटिव जो है वो उत्सर्जक से जोड़ रखा है, नेगेटिव जो है वो नीचे आधार से जोड़ रखा है। इस बैटरी की वोल्टता को नियंत्रित करने के लिए ये वोल्टेज नियंत्रक जोड़ रखा है। परिपथ में कितनी वोल्टता, इस बैटरी के कारण कितनी वोल्टता बहेगी उसको मापने के लिए यहाँ वोल्टमीटर है। यहाँ से वोल्टता परिवर्तन करने के कारण परिपथ में कितनी धारा बहेगी, जो उत्सर्जक धारा है वो IE होगी, यहाँ से बहेगी। इस धारा का मान यहाँ मिलीमीटर से ज्ञात होगा। सेम यही परिपथ निर्गत परिपथ के लिए है, जो CB को अपन पश्च बायसित करते हैं, तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव जुड़ा है। वही चीज़ है, वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए ये वोल्टता नियंत्रक लगा है। कितनी वोल्टता रहेगी उसको मापने के लिए वोल्टमीटर लगा है और इस वोल्टेज को परिवर्तन करने के कारण धारा में जो परिवर्तन होगा उसको मापने के लिए मिलीमीटर लगा है। इसमें भी आपकी ईबी संधि जो है वो अग्र बायसित है, जबकि CB संधि जो है वो पश्च बायसित है। तो उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास में ट्रांजिस्टर का जो व्यवहार है उसको देखने के लिए अभिलाक्षणिक वक्र खींचते हैं। तो दो प्रकार के अभिलाक्षणिक वक्र आपके खींचे जाते हैं। पहला है निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, दूसरा है निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र।
तो निर्गत इस ट्रांजिस्टर के लिए आपकी निवेशी धारा जो है वो IE रहेगी और निवेशी वोल्टता जो है वो VEB रहेगी। इन दोनों की वोल्टता, निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा IE, जबकि निर्गत धारा जो है वो IC रहेगी और निर्गत वोल्टता जो है वो VCB रहेगी। तो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के लिए हमें सबसे पहले निर्गत वोल्टता VCB के मान को नियत करना है और निवेशी धारा और निवेशी वोल्टता में परिवर्तन को देखना है। वोल्टता को धीरे धीरे परिवर्तित करेंगे, उससे इस वोल्टता को धीरे धीरे परिवर्तित करेंगे जिससे निवेशी धारा में परिवर्तन होगा, उसको देखेंगे। तो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र के लिए उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए निवेशी धारा IE, निवेशी वोल्टता VBE, निर्गत धारा IC एवं निर्गत वोल्टता VBC होती है। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र के लिए निर्गत वोल्टता VCE को नियत रखते हैं एवं निवेशी धारा IE व निवेशी वोल्टता VBE के मध्य वक्र खींचते हैं। तो ये वक्र जो है वो आपके निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। यह वक्र जो है वो ऐसे बनता है। इसमें आपका VCB के विभिन्न नियत मान हैं और VEB के विभिन्न मानों के लिए IE ये जो नियत मान है ये आपके निर्गत वोल्टता के मान हैं और निवेशी वोल्टता के संगत निवेशी धारा का जो मान है वो इस प्रकार परिवर्तित होता है। उक्त चित्र से स्पष्ट है कि निर्गत वोल्टता VCB के नियत मान के लिए जब निवेशी वोल्टता VEB का मान बढ़ता है तो उत्सर्जक धारा IE का मान भी बढ़ता है। अतः इसके लिए निवेशी गतिक प्रतिरोध जो है वो आपका निम्न प्रकार आता है। RI निवेशी गतिक प्रतिरोध जो है वो है आपका निवेशी वोल्टता में परिवर्तन बटा निवेशी धारा में परिवर्तन, जबकि निर्गत वोल्टता VCB जो है वो आपकी नियत है। अब इसका आपका निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र आता है। तो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र के लिए उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के लिए निवेशी धारा को नियत करते हैं। वहाँ हमने निर्गत वोल्टता को नियत किया था, यहाँ हम निवेशी धारा को नियत करते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ है। और निर्गत वोल्टता के मान में परिवर्तन कर निर्गत धारा के मान में परिवर्तन देखते हैं। तो हमें निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र इस प्रकार का प्राप्त होता है। इस अभिलाक्षणिक वक्र के 3 क्षेत्र होते हैं। ये आपका वक्र है, पहला वक्र है, ये दूसरा वक्र है, ये आपका तीसरा वक्र है, ये चौथा वक्र है। निवेशी धारा के नियत मान है ये IE। यहाँ निर्गत वोल्टता के मान में परिवर्तन होने के कारण निर्गत धारा के मान में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इस वक्र के 3 भाग है, सक्रिय क्षेत्र, अंतक क्षेत्र और संतृप्त क्षेत्र। तो चलते हैं, सक्रिय क्षेत्र क्या होता है। यह क्षेत्र ट्रांजिस्टर का सामान्य प्रचालन क्षेत्र है। जब ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रवर्तक के रूप में करते हैं तो ट्रांजिस्टर इसी क्षेत्र में रहता है। इस क्षेत्र में निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र लगभग एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ये देखिए समानांतर। दूसरा आपका आता है अंतक क्षेत्र। तो वोल्टता VCB व IE, आपकी वोल्टता VCB निर्गत वोल्टता, ये निर्गत वोल्टता का लाइन एवं IE निवेशी धारा IE बराबर 0। अभिलाक्षणिक वक्र के मध्य का क्षेत्र इतना जो है वो अंतक क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में आपके संग्राहक धारा का जो मान है वो बहुत कम होता है। तीसरा आपका आता है संतृप्त क्षेत्र, ये जो इधर वाला क्षेत्र बच गया। तो संतृप्त क्षेत्र जो है ये VCB बराबर 0 के बाईं ओर व IE बराबर 0 अभिलाक्षणिक के ऊपर होता है। इस क्षेत्र में आपकी संग्राहक धारा की जो उत्सर्जक धारा पर निर्भरता है वो बहुत ही कम रहती है। तो ये आपका निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र बनेगा। अब उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए निर्गत गतिक प्रतिरोध जो है वो निम्न प्रकार दिया जाता है। R0 बराबर डेल VCB अपॉन डेल IC, यानी निर्गत वोल्टता में परिवर्तन बट्टा निर्गत धारा में परिवर्तन, जब निवेशी धारा जो है वो आपकी नियत रहेगी। अब एक चीज़ आती है इसमें आपके धारा प्रवर्धन गुणांक। उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए धारा प्रवर्धन गुणांक है। ये धारा प्रवर्धन गुणांक आपका उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए भी आएगा। तो उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए जब आप धारा प्रवर्धन गुणांक का मान ज्ञात करते हो तो उसके लिए संग्राहक आधार वोल्टता के मान को अपन नियत रखते हैं। VCB का मान नियत रखा जाता है एवं तत्पश्चात इसके लिए संग्राहक धारा IC व उत्सर्जक धारा IE का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो संग्राहक धारा
IC व उत्सर्जक धारा IE का जो अनुपात है वही आपका धारा प्रवर्धन गुणांक कहलाता है। धारा प्रवर्धन गुणांक को अपन अल्फा DC से व्यक्त करते हैं। तो अल्फा DC बराबर IC बटा IE, संग्राहक धारा बटे उत्सर्जक धारा। और इस अल्फा DC का जो मान है वो लगभग आपका 1 से कुछ कम रहता है, यानी 0.95 से 0.99 के मध्य रहता है। तो ये आपका उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास है। अगली कक्षा में अपन उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।